चौधरी गुलशेर खान साहब से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर आकर अपने ख्यालात का इज़हार करें। गुलशेर एडवोकेट। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी व यफ़क़हू क़ौली। आज के तकरीब के मेहमान खुसूसी सरदार उस्मान अतीक साहब, राजा वसीम खालिद साहब, उम्मीदवार कानून साज असम्बली साईं ज़ुल्फ़िकार अली साहब और दीगर मेहमान हज़रात साहब को मैं सलाम पेश करता हूँ। मैं अपने कायदीन को अपनी तरफ से, अपने वालिद मोहतरम चौधरी रुखसार अयूब साहब की तरफ से और अपने ख़ानदान की तरफ से आपका खैर मकदम हूँ और मैं राजा वसीम खालिद साहब को मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में शमूलियत के लिए मुबारकबाद पेश करता हूँ। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस कोई वक्ती जमात नहीं है। यह जमात किसी सियासी हसास की जमात नहीं है। यह जमात हमारे आबा व अजदाद की जमात है। इस जमात ने 19 जुलाई 1947 को करारदाद पाकिस्तान का पेश किया और हमें एक आज़ाद खिता दिया और हमें कश्मीर को बराबर के हकूक़ दिए। मैं आप सबको ये बात बताना चाहता हूँ कि जब हम से मशरिक़ पाकिस्तान जुदा हुआ तो हम मायूस थे, पूरा मुल्क मायूस था, लेकिन हमारे कायद मुजाहिद अव्वल साहब सरदार अब्दुल क़य्यूम साहब ने नीलापट में एक नारा बुलंद किया, जो नारा है कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। और हम सबको मायूसी से दूर किया और हमें बताया कि पाकिस्तान के साथ चलना, पाकिस्तान हमारा निशाना चलेगा। मैं आप सबको इस चीज़ की दावत देता हूँ और मैं कहता हूँ कि आप अपने आबा व अजदाद की जमात की सपोर्ट करें और कानून साज असम्बली के हल्का उम्मीदवार के जो साईं ज़ुल्फ़िकार साहब की फुल सपोर्ट करें और उनको इस हल्के से भारी अक्सरियत से जिताएँ और राजा वसीम खालिद साहब के इस फैसले को दुरुस्त साबित करें। फी मानेगा। अनमन ताजरान सवारी के सेक्रेटरी जनरल राजा साजिद महमूद साहब से गुजारिश करूंगा कि इंतहाई मुख्तर वक्त में अपने ख्यालात का इज़हार करें। राजा साजिद महमूद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अवल हम सुना इलाही जो मालिक हरदा, उस दा नाम चितारन वाला किसे मैदान नहीं हरदा। मैं आज इस स्टेज पे खड़ा होकर वो लफ्ज बोलूंगा कि ये समझे कि राजा खालिद यहाँ खड़ा है। आपने ये तस्वर करना है कि राजा खालिद खड़ा है। 1985 में हमने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का जलसा कराया चकसवारी के अंदर। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को कोई जानता तक नहीं था। ये सब लोग बैठे हुए जानने वाले राजा अयूब खान और राजा खालिद सबसे बड़े ये शख्स है हमारे, जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की पहचान है। जिला मीरपुर हल्का नंबर 2 में कोई नाम लेने वाला नहीं था इस जगह में। आज आपने उसका नारा लगाते हुए शर्म आ रही है आपको, आपकी आवाज नहीं मुझे आई। मुझे इस बात का बड़ा गुस्सा आया है। वो आज हम में नहीं है, वो सरदार अब्दुल क़य्यूम खान, सरदार सिकंदर अयाद खान के साथ बैठने वाले शख्स थे। आज हम इस जमात में शमूलियत कर रहे हैं, फिर कान ऐसे पकड़ रहे हैं वो के उन लोगों के साथ हमने कभी भी नहीं, इनने जमातबाजी की हमने नहीं की। कभी नोट बनाई, कभी काफ बनाई। हमने आज दिन तक वोट इनके कहने पे दिया, सरदार अतीक खान के कहने पे वोट दिया, जिस जगह भी दिया। और आज मुझे इस बात का फख्र है कि मेरे साथी, मेरा भाई साईं ज़ुल्फ़िकार करीब है, जो मेरी पहचान है।
आज से पहले मैंने कभी किसी कैंडिडेट से सलाम दुआ नहीं की, लेकिन इस शख्स की जात की खातिर हर घर जाऊंगा, इसलिए जाऊंगा कि आज ये सियासत खत्म हो गई है, कोई मुल्क की तरक्की नहीं रही है, किसी को काम की गर्ज नहीं है, आज सिर्फ एक भाईचारा और बाजी चल रही है। बस उसके लिए मुझे भीख भी मांगना पड़ा था इस सरकार के लिए तो मैं मांगूंगा। बाकी इतनी लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा। ये जो याद है वो कहते हैं ना, तेरे जाने के बाद तेरी याद आई। ये जो चिराग आज रोशन है चकसवारी में, चाहे नून है चाहे काफ है, उसके पीछे राजा खालिद महमूद खान है, उसकी पहचान राजा खालिद महमूद खान है। मैं नहीं मानूंगा इसके अलावा किसी बात को आज इस स्टेज पे खड़ा होके, और इसके बाद इस स्टेज पे खड़ा होकर ये ऐलान करता हूं कि जब तक साईं जुल्फिकार इलेक्शन लड़ेगा, मेरा वोट इसके लिए है, मेरी पहचान इसके लिए है, मेरा हर लम्हा इसके लिए है। आज कसम खाता हूं इस स्टेज पे कि इसके अलावा ये नूर बदले, काफ बदले, जो भी बदले, राजा वसीम के हाथों में इसने आज हाथ दिया है, हम आखिरी दम तक इसका साथ देंगे। इसी के बाद इजाजत चाहता हूं। इसके बाद एक शेर मियां साहब का पढ़ूंगा और उसके बाद इजाजत चाहूंगा। उन्होंने कहा कि लख लख जोड़ संगत पे डिठे, लख लख जोड़ संगत पे डिठे, और कविता भैया जिन्ना बाजू फल नहीं सी लगता, अज शक्ल याद न रही। वासलाम। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर होती है, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर होती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। आज उस्मान अतीक साहब आप यहाँ चकसवारी में तशरीफ लाए, आपने ये देख लिया होगा कि आज का ये ठाठे मारता हुआ समंदर वसीम खालिद साहब की क़यादत में जो शामिल हुए मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में, ये इस बात की उम्मीद करता है, आज साबित हो चुका है कि इंशाअल्लाह ताला 25 जुलाई को यहाँ मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का जो उम्मीदवार है साईं जुल्फिकार, वो भारी अक्सरियत से जीतेगा, इंशाअल्लाह ताला भारी अक्सरियत से जीतेगा। आज ये साबित हो गया है कि आज हल्का नंबर 2 के अंदर दोबारा से मुस्लिम कॉन्फ्रेंस एक भारी अक्सरियत बनकर उभरी है। उस्मान अतीक साहब, आपको ये मैं मैसेज देता हूँ कि आप सरदार अतीक साहब को जाकर ये वादा कर दें कि इंशाअल्लाह ताला आपका उम्मीदवार साईं जुल्फिकार हल्का नंबर 2 से इलेक्शन जीत चुका है। अब कोई माई का लाल इस हल्के से नहीं जीत सकता है। अब मुस्लिम कॉन्फ्रेंस इस मुल्क हल्के की भारी अक्सरियत से एक कुव्वत बनकर उभरी है, और इंशाअल्लाह ताला मुस्तकबिल 25 जुलाई को मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का है, साईं जुल्फिकार का है। मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि आप डट कर अपने तमाम पोलिंग स्टेशनों पे साईं जुल्फिकार के साथ शाना बिछाना, सुबह जाकर पूरे हल्के के अंदर अपना वोट घोड़े के ऊपर डालें, घोड़े पर वोट लगाएं। इंशाअल्लाह ताला कामयाबी आपकी होगी, साईं जुल्फिकार की होगी, इस हल्के के अवाम की होगी, नौजवानों की होगी। इंशाअल्लाह ताला अब वक्त बदल चुका है, अब यहाँ तब्दीली आएगी, तब्दीली मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की शक्ल में आएगी, तब्दीली साईं जुल्फिकार की शक्ल में आएगी, तब्दीली इंशाअल्लाह ताला सरदार अतीक साहब की शक्ल में आएगी, उस्मान अतीक साहब की शक्ल में आएगी। मैं एक बार फिर उस्मान अतीक साहब आपको हल्का चकसवारी के अंदर वेलकम करता हूं, और वसीम खालिद साहब आप शामिल हुए हैं मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के अंदर। आपने ये साबित किया है कि इंशाअल्लाह ताला कल मुस्तकबिल मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का है, साईं जुल्फिकार का है। मैं आपको एक बार फिर ये वादा करता चलूं कि हल्के के अंदर सबसे बड़ी कामयाबी इस बात से साबित होगी कि 25 जुलाई को आप घोड़े पर वोट लगाएं और साईं जुल्फिकार को कामयाब करें। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भुट्टो शहीद के नामजद उम्मीदवार बराए कानून साथ असेंबली हल्का 2
चौधरी जहूर साहब से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर आकर सही जुल्फकार चौधरी साहब के हक में 10 बटाई का ऐलान करें। चौधरी जहूर साहब। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जनाब सदर तकरीर राजा दराज साहब, आज के मेहमान ख़ुसूसी चेयरमैन यूथ विंग मुस्लिम कॉन्फ्रेंस उस्मान अतीक साहब और स्टेज पे दीगर कायदीन बैठे हुए, मेरे प्रेस के नुमाइंदगान और पंडाल में बैठे हुए तमाम लोगों का दिल की अथागराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ और अपनी तरफ से मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के नामजद उम्मीदवार सैयद जुल्फ़िकार अली एजाज के हक में दस्तबरदारी का ऐलान करता हूँ। मैं इसी शेर के साथ आपसे इजाजत चाहूँगा, क्योंकि कायदीन ने मरकजी कायदीन ने खिताब करना है। सैयद जुल्फ़िकार साहब, मैं आपके नाम ये शेर करते हुए इजाजत चाहूँगा। तेरी सादगी तेरी आजी तेरी अदा कमाल है, मुझे फख्र है, मुझे नाज है, मेरा लीडर बेमिसाल है। वस्सलाम, थैंक यू वेरी मच। इंतहाई मुख्तसर के वक्त के लिए राजा नदीम साहब न्यू टाउनशिप सॉरी से गुजारिश करूंगा कि वो 2 मिनट में अपने खिलाफ का इजहार करें। राजा नदीम साहब। करीम, अम्माबाद, फ़ाउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबिल एहतराम बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों, स्टेज पर तशरीफ़ फरमा कायदीन हल्का नंबर 2 के उम्मीदवार असम्बली सैयद जुल्फ़िकार अली, इंतहाई निडर, बेबाक और ईमानदार दयानदार शख्सियत का आपने इंतखाब किया है। मैं आपको यकीन दहानी कराता हूँ कि इंशाअल्लाह आप इनको हर जगह जहाँ आपको ज़रूरत पड़ेगी आप इनको पाएंगे। और मुझे मुख्तसर इंतहाई वक्त दिया गया है। आप सबको मैं दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ। राजा वसीम खान, राजा तस्लीम खालिद, उनको मैं वेलकम करता हूँ। हमारे कायदीन हैं, तो अल्लाह ताला हम सबको कामयाबी अता फरमाए। और हल्का नंबर 2 में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की सीट इंशाअल्लाह जीत कर हम तोहफे में देंगे। मैं मुख्तसर वक्त से इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। और बात बड़ी तवील है, माजरत के साथ आने वाले मुकर्रीन से गुजारिश करूंगा कि वो इंतहाई मुख्तसर वक्त में अपने ख्यालात का इज़हार करें। तो इसके बाद मैं हल्का 2 की मुमताज़ सियासी बहुत बड़ी शख्सियत आज जम्मू और कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के बुनियादी मैं समझता हूँ जुमा में उनका शुमार होता है, बाबा मोहम्मद शरीफ साहब, उनसे गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर आकर अपने खिलाफ बाबा शरीफ तेरे चार निशान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे काबिल एहतराम दोस्तों, बुजुर्गों, सबको मेरा सलाम। मैं स्टेज पर बैठे हुए हमारे सदर जमात मिर्ज़ा शफीक साहब, उस्मान अतीक अहमद खान साहब, मैं इनका भी शुक्रगुज़ार करता हूँ जिन्होंने अपना बड़ा कीमती टाइम लेकर यहाँ पहुँचे हैं। दूसरी बात, सरदार अतीक अहमद का मैं ज़्यादा शुक्रगुज़ार करता हूँ जिन्होंने हमारे कहने पर, हमारे आजी रफ्तार के कहने पर, वाजिद के कहने पर और टिकट के बारे में मैंने काफ़ी लड़ाई की है। मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जो हमको उन्होंने टिकट दिया है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इस बात का। तो इंशाअल्लाह हमारी यूनियन कौंसिल में आज बिल्कुल मखसूस मैंने काम किया था, जो मेरे ये बाबू आदमी हमने कभी नहीं ना लाया। जो हमारे वोटर होते हैं मैं उनको साथ लाता हूँ।
कभी भी ये सोचा कि मैं जुलूस पढ़ा करूँ ये करूँ, लेकिन वो भी मुझे साइंस प्रोफेसर ने कहा था कि आज इतना बड़ा जुलूस नहीं करना, क्योंकि इस पर पाबंदी है। आज मेहरबानी कर दो थोड़े से अपने लाए इंशाअल्लाह लोग एक एक गाड़ी में बैठे हुए जुलूस बड़े लंबे लगाते हैं। इंशाअल्लाह हमारी सीट होगी, हमारे वोट होंगे। हम आप सब लोग दुआ करें कि हमें इस संत इफ्तार को जिंदगी दे और एक कामयाब हो इंशाअल्लाह। खुदा हाफिज़। मैं सराय जमहूरियत बुजुर्ग सियासतदान आजी जुल्फकार साहब से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर आकर अपने खिलाफ का इजहार करें। आजी जुल्फकार साहब, बहुत मेहरबानी। नामद रसूल करीम फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जनाब मेहमान खुसूसी सदर जमात मिर्ज़ा शफीक जरान साहब, जनाब असमान अतीक साहब नौजवान लीडर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, जनाब वसीम खालिद साहब, जनाब साईं जुल्फकार साहब, बाबा मोहम्मद शरीफ, बाकी जितने यहाँ मौजूद आदमी बैठे हुए हैं, अस्सलाम वालेकुम। मैं तिरखी आठा कराइयों से वसीम खालिद का, राजा वसीम खालिद का मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में दोबारा शामिल, दोबारा पहले भी गए थे, आज दोबारा उनके शामिल होने का दिल की आठा मुबारक, दिल की आठा कराइयों से मुबारक पेश करता हूँ। मेरे दोस्तों अजीजों, मैं राजा खालिद महमूद का साथी था, वो आज दुनिया में नहीं रहे। मैं राजा अयूब का साथी था, वो आज दुनिया में नहीं रहे। मेरे यहाँ साथी राजा साहब बैठे हैं, सब जानते हैं कि आजी जुल्फकार 40 साल से मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के अंदर है। सीन बनी तो भी ये काम में रहा, काब बनी तो ये काम में रहा, और आखिरी वक्त तक इंशाअल्लाह मैं ये दुआ करूँगा कि मरने दम तक मुस्लिम कॉन्फ्रेंस झंडा मेरे हाथ में रहे। जब कोई मुझसे बात करता है तो सच्ची बात है। मैं ये कहता हूँ कि मुजाहिद अव्वल का कारकुन हूँ, उनकी कब्र का भी सदका कि मैं मुस्लिम कौम के साथ आज खड़ा हूँ, मुझे खड़ा हूँ, मुझे फख्र है इस बात का। 1970 में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का टिकट कैप्टन सरफराज को मिला, उससे लेकर 2001 तक सरदार कैप्टन सरफराज को टिकट मिलते रहे। कभी वो जीते कभी हारे, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के साथ रहे। मैं राजा खालिद बाकी जितने साथी थे उनके साथ मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के साथ खड़े रहे। 2001 में नज़ीर इनकलाबी जो आज नून लीग के उम्मीदवार है, उनको टिकट दिया गया। 2 दफ़ा वो भी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार रहे। लेकिन मैं ये कहूँगा कि आज फिर कोई नून में जा रहा है, कोई पीपल पार्टी में जा रहा है, कोई तारीख इंसाफ में जा रहा है। किसी की ज़ात पर मैं तरकीब नहीं करूँगा, लेकिन हमारी रियासती जमात जो है वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस है। यही मुस्लिम कॉन्फ्रेंस थी जिन्होंने तारीख़-ए-आज़ादी कश्मीर की बुनियाद रखी। दीर कोट में जो है वो हिस्सा मुजाहिद अव्वल की क़यादत में आज़ाद हुआ। नीलाबढ़ के मकाम पर जो है गोली चलाई गई, और उसके बाद पूरे आज़ाद कश्मीर में जितना हिस्सा मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने आज़ाद कराया। मैं ये कहूँगा आज दोबारा वक्त आ गया है कि दोबारा मुस्लिम कौम को मदम किया जाए, मजबूत किया जाए। पूरे आज़ाद कश्मीर में हमारी क़यादत सरदार अतीक अहमद खान, मिर्ज़ा शफीक जलाल, असमान अतीक दोबारा आएँ और सब उनकी खिदमत करें इंशाअल्लाह। मेरे दोस्तों, मेरे घर काकड़ा डूब में है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि खालबाद से लेकर चक सवारी तक, बल्कि आप पन्याम तक जितने लोग हैं मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के साथ जोक आ रहे हैं, और हमारे उम्मीदवार साईं जुल्फकार बेहतरीन शरीफ तबाद भी हैं। इंशाअल्लाह जी वो सीट जीतेंगे।
दोबारा मैं कायदीन को यकीन दिलाता हूँ कि शाही जुल्फ़िकार की सूरत में आप इंशाअल्लाह ये समझ लें सर के हम सीट जीत चुके हैं और इंशाअल्लाह 5 तारीख को मुस्लिम गढ़ का उम्मीदवार कामयाब होगा। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आपका इन साथियों का शुक्रिया अदा करता हूँ और आपसे इजाज़त चाहूँगा। वस्सलाम। ये थे आज जुल्फ़िकार साहब इस शमूलियती प्रोग्राम में शिरकत की। डॉक्टर इरफान साहब का भी शुक्रगुजार है जिन्होंने आज के इस प्रोग्राम में शिरकत करके कारकुनों की हौसला फरमाई। तो इसके बाद मैं दावत खिताब दूंगा डिस्ट्रिक्ट बार मीरपुर के साबिक सदर और आज जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जिला मीरपुर के सदर मुजफ्फर अली जफर एडवोकेट साहब से कि वो इंतहाई मुख्तर वक्त में आकर अपने खिलाफ का इज़हार करें। मुजफ्फर अली जफर एडवोकेट। जनाब सदर जलसा, जनाब सदर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस मिर्ज़ा मोहम्मद शफीक जलाल साहब, जनाब चेयरमैन मुस्लिम यूथ सरदार उस्मान अली खान साहब, उम्मीदवार हल्का सैयद जुल्फ़िकार साहब, सदर डिवीजनल मुस्लिम कॉन्फ्रेंस चौधरी खिजर याद साहब, बाबा शरीफ साहब, हल्का लेथिन के उम्मीदवार हमारे मेहमान शहजादा इकबाल साहब, काजी जफर साहब, आज की इस पुररौनक तकरीब के मेहमानाने गिरामी, अरकान मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, मैं सबको इस तकरीब में तशरीफ लाने पर खुशामदीद कहता हूँ। सबसे पहले मैं राजा खालिद मोहम्मद खान साहब की यादों को ताज़ा करते हुए राजा वसीम खालिद साहब को अपने घर में वापस आने पर खुशामदीद कहता हूँ। हाज़रीन महफ़िल, यहाँ एक मेरे अजीज़ ने यहाँ बात की कि 1985 में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को यहाँ कोई जानता नहीं था। मैं इंतहाई मादरत के साथ उनकी और आप सब नौजवानों की मालूमात में यह कहकर इजाफा करूँगा कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का वजूद जब 1932 में वजूद में आया, अमल में आया, तो इस इलाका के लोग उसके सफ़े अव्वल में शामिल थे। आज जितने बल्लेबाज, जितने तीरंदाज और इस शहर के शिकारी महफिलें सजाए बैठे हैं, वो सब इसी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की पैदावार हैं। सब इसी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के तरबियत याफ्ता हैं। इन्होंने यहाँ से मफाद उठाए और आज अपनी डफली बजा रहे हैं। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जब पहली बार बालग रायदे की बुनियाद पर इंतखाबात हुए, मुजाहिद अव्वल सरदार मोहम्मद अब्दुल क्यूम खान अपनी मसरूफियात की बुना पर शायद ही मीरपुर से आगे आए हों, लेकिन मेरा तल्लक इसी हल्का से है। मौजा लद्दड़ का रहने वाला हूँ मैं। हमने अपने पोलिंग स्टेशन से मुजाहिद अव्वल की जीत वाज़ह की थी। हमने अपने पोलिंग स्टेशन से मेंबर असम्बली पीर अली जाग शाह को जिताया था, जो इंदराल का रहने वाला था। और उसके बाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के कैप्टन मोहम्मद सरफराज को 1975 में हमने इलेक्शन जिताया था। और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस इस हल्का की सबसे बड़ी जमात रही है। 1991 में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने फिर एक बार यहाँ से असम्बली का इलेक्शन जीता।
और मैं ये दावे से कहता हूँ कि आज एक बार फिर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की निशात सानिया होगी। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार असम्बली सैयद जुल्फ़िकार साहब जिस जुर्रत और दिलेरी के साथ सियासी मैदान में शब और रोज़े किए हुए हैं, मैं जनाब चेयरमैन यूथ को यह यकीन दिलाता हूँ कि एक बार फिर हल्का LA2 से मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का उम्मीदवार इलेक्शन जीतेगा। आप सब लोग हिम्मत जमा रखें और इस बात को अपने नज़दीक न आने दें कि शायद इस इलाके में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को नहीं जमात है। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस एक बड़ी जमात है, रियासती जमात है, और बाकी जितने लोग हैं ये आधार खाए बैठे हैं। ये पाकिस्तान की तरफ देखते हैं, कोई रायविंड की तरफ देखता है, कोई लाड़काना की तरफ देखता है और कोई इमरान खान की तरफ देखता है। लेकिन मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की क़ियादत गुफ्तार की गाजी, किरदार की गाजी मुजाहिद अव्वल के बाद सरदार अतीक अहमद खान ने आज स्टेज पर यह वादा किया है कि उनके मुकाबले का एक भी लीडर आज़ाद कश्मीर में मौजूद नहीं है। चाहे वो टेबल टॉक की बात हो, चाहे असम्बली में तकरीर की बात हो, चाहे किसी महफिल में अपनी बात करने की बात हो। दूसरी बात, ये वाहिद रियासती जमात है जो मसला कश्मीर को अपने मेरिट पर डिसाइड करने के लिए अपनी जदोजहद को बरकरार लाए हुए हैं। वरना बाकी तो सब देखते हैं, कोई मियाँ शहबाज शरीफ की गर्दन की तरफ देखता है, तो कोई इमरान खान की आंखों की तरफ देखता है, और कोई फरियाद दारपुर की तरफ देखता है कि हम अगर सूबा बनाने की बात आ रही है तो हम क्या बात करें। लेकिन सरदार अतीक अहमद खान ने हर स्टेज पर धड़ल्ले के साथ, जुर्रत के साथ ये बात की है कि रियासत जम्मू और कश्मीर का फैसला उसके अवाम करेंगे और हक़ खुदरादियत लेकर ये बात साबित करेंगे। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस रियासत जम्मू और कश्मीर की वाहिद नुमाइंदा जमात है। स्टेट सेक्रेटरी साहब का इसरार है, मरकज़ी कायदान ने भी बात कर ली है, तो मैं इसी पर अपनी बात ख़त्म करता हुए आपसे इजाज़त चाहूँगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। शुक्रगुज़ार हूँ। तो इसके बाद मैं दावत खिताब देने से पहले एक शेर अपने अजीम दोस्त, अजीम कायद साईं जुल्फ़िकार साहब के नाम करता हूँ। हम सलीबों पे चढ़े, हम सलीबों पे चढ़े, जिंदा गड़े फिर भी बड़े। हम सलीबों पे चढ़े, जिंदा गड़े फिर भी बड़े। वादिये नर्क में मंजिल गए उम्मीद बने। आज कटते रहे मशले ताबिंदा रही, आज कटते रहे मशले ताबिंदा रही। रस्म के तुझ से चली बाइस से तकमील बनी। शब्द सफ़ाक खुदाओं को खबर हो के न हो, शब्द सफ़ाक खुदाओं को खबर हो के न हो। किरण जो कत्ल हुई शोलाए खुर्शीद बनी। तो इसके बाद अलका के अवाम की मोहब्बतों और पुरजोश नारों की गूंज में आज जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस अलका 2 के नामजद उम्मीदवार बराए कानून साज असेंबली जनाब साईं जुल्फ़िकार चौधरी से गुजारिश करूंगा कि उसके जिन्होंने इंतहाई मुदल्लल ख्यालात का इज़हार किया। तो इसके बाद मैं कोठा कनेली का शुक्रिया अदा करता हूँ। चौधरी रज़ाक साहब ऑफ कनेली, चौधरी नाज़िम साहब,
लुकमान मानी साहब, चौधरी करामत दरोगा साहब, चौधरी मुश्ताक अफकनेली, हाजी नज़ीर साहब का सारा, चौधरी लियाकत साहब अफकनेली का इंतहाई ममनून हूँ जिन्होंने आज के इस कम्युनिटी प्रोग्राम में शिरकत फरमाकर कारकुनान की हौसला अफजाई फरमाई। तो इसके बाद आज की इस तकरीब के सदर साबक मेयर सलाह बरतानिया राजा हजरत खान साहब से गुजारिश करूँगा कि वो स्टेज पर आकर तमाम कारकुनान और मेहमानान ग्रामी का शुक्रिया अदा करें। राजा हजरत खान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के मेहमान खुसूसी जनाब चेयरमैन यूथ विंग सरदार उस्मान अतीक साहब, हाजी जुल्फ़िकार साहब, सईं जुल्फ़िकार साहब, बाज शरीफ साहब, सादा इकबाल साहब और जो भी यहाँ स्टेज पे मोहम्मद शफीक जलाल साहब, सदर हाजी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, आपको चकसवारी अमन पे खुश आमदेद। मैं इस बात का खुशी से इज़हार करता हूँ कि राजा वसीम खालिद ने जो फ़ैसला किया है, हम इंशाअल्लाह सुबह शाम इलेक्शन में काम करेंगे और सईं जुल्फ़िकार साहब की जितनी मदद हो सकी इंशाअल्लाह करेंगे। राजा खालिद महमूद साहब की कमी तो हम पूरी नहीं कर सकते, लेकिन उनमें एक बात थी जिससे वादा करते थे, वादा निभाते थे। राजा जंगीर साहब यहाँ पे मौजूद हैं और भी हमारे अजीज़ वकार यहाँ मौजूद हैं। इंशाअल्लाह राजा खालिद महमूद साहब की याद ताज़ा करेंगे और यहाँ से साईं जुल्फ़िकार साहब को इंशाअल्लाह जता के दिखाएँगे। इसके अलावा मैं तमाम भाइयों दोस्तों का जो बाहर से काटू से आए हैं, खालकाबाद से खिलाफ था, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन मैं ये कहूँगा कि आप ये घर जाएंगे, ये पैगाम लेके जाएँ कि ये रियासत की जमात है और रियासत के लिए ये हमेशा इसने काम किया है, क्योंकि बाहर से जमातें आई हैं वो यहाँ पे काम करती हैं लेकिन अपने मकासद ले के चली जाती हैं और ये यहाँ की जमात है। जिस तरह सरदार उस्मान साहब ने कहा है कि इंशाअल्लाह फ्यूचर जो है वो आज जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का है। आप मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को कामयाब करें और इंशाअल्लाह ये आपको रिज़ल्ट देखें कि इंशाअल्लाह बरनाला से लेके केल तक इंशाअल्लाह लोग इसको वोट देंगे, क्योंकि रियासती जमात है। लोगों ने दूसरी जमातें भी आजमाई हैं, इंशाअल्लाह दोबारा इसको वोट देंगे और इंशाअल्लाह हुकूमत बनाएंगे। प्रेस के दोस्तों का, तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया।